दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन कंधे और घुटने की दूरबीन की सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट में है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक बीमारी ही नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो हर सुबह उठते ही अपने हाथ और पैरों में जकड़न और सूजन और दर्द से परेशान रहते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे गठिया बाय यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, एक ऐसी बीमारी जो एक बार शुरू हो जाए तो धीरे धीरे हाथ पैर तक टेढ़े कर देती है। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी हमें भारी लगने लगते हैं। अब कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, आखिरकार ये बीमारी मुझे क्यों हो गई? तो चलिए मैं आपको एकदम सीधे और आसान शब्दों में समझाता हूँ। हमारे शरीर में एक सुरक्षा सिस्टम होता है जिसे हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसका काम है बाहर से आए हुए कीटाणुओं से लड़ना। मतलब अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर आया तो ये सिस्टम उसे खत्म कर देता है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गठिया बाय में यही सुरक्षा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ये सिस्टम अपने ही शरीर के जोड़ों को पहचान नहीं पाता और उन्हें ही दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है। मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए सिस्टम बना है वो ही अब खुद की हड्डियों और जोड़ों से लड़ना शुरू कर देता है। नतीजा क्या निकलता है? जोड़ों में सूजन, दर्द और धीरे धीरे उनका खराब होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में मरीजों को सुबह सुबह हाथों में अकड़न लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे उंगलियां उनकी जाम हो गई हैं। कुछ लोगों के घुटने में, कुछ लोगों के पंजों में, कुछ लोगों के कंधे में जकड़न और अकड़न महसूस होती है। और ये अकड़न 15 से 20 मिनट नहीं बल्कि कई बार 1-2 घंटे तक बनी रहती है। फिर दिन चढ़ते चढ़ते थोड़ा थोड़ा आराम आता है। जैसे जैसे धूप निकलती है पेशेंट का शरीर हल्का होने लगता है। अब क्योंकि ये दर्द काम करने से थोड़ा कम होता है और आराम करने से बढ़ता है तो कई लोग इसे उम्र के कारण, ठंड या गैस का असर मान लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इसकी असली वजह गठिया बाय है जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इस बीमारी का असली कारण अंदर के इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी है और इलाज भी उसी गहराई से करना पड़ता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया बाय कोई तेल मालिश या दर्द की गोली से ठीक होने वाली चीज नहीं है। इसमें हमें दवाइयां देनी पड़ती हैं जो शरीर के अंदर के गड़बड़ाए सिस्टम को ठीक करने में मदद करती हैं। इन्हें कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स यानी कि DMARD। ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है। ये दवाएं उस ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं ताकि वो अपने ही जोड़ों पे हमला बंद कर दे। लेकिन दोस्तों दवा शुरू करनी भी सोच समझकर होती है। सबसे पहले हमें कुछ खून की जांचें करवानी है, जैसे कि रोमेटॉइड फैक्टर, ये आपने सुना होगा, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, NTCCP, जिससे हमें ये पता चलता है कि बीमारी कितनी एक्टिव है और कितनी गहराई तक गई है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये बीमारी लंबी चलने वाली है जैसे शुगर या BP। इसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल करके एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो जब तक दवाई चल रही होती है तब तक दर्द भी कंट्रोल में रहता है, सूजन भी ठीक रहती है। लेकिन कई लोग जब थोड़ा ठीक महसूस करते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तो सब ठीक है, दवाई बंद कर देते हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि अगर बीमारी फिर से शुरू हो जाएगी तो तकलीफ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और यही बीमारी दोबारा मौका पकड़ लेती है। जो जोड़ पहले ठीक हो रहे थे वो फिर से सूजने लगते हैं, दर्द फिर से लौट आता है और कई बार इस बार तो पहले से भी ज्यादा तेज। कुछ लोग फिर देसी इलाज, झाड़ फूक या फिर और चूरन चटनी की तरफ भागते हैं। लेकिन दोस्तों इस चक्कर में जो नुकसान होता है वो बाद में समझ आता है। इन देसी दवाओं में कई बार स्टेरॉइड मिलाए जाते हैं जिससे थोड़े समय के लिए तो आराम मिल सकता है लेकिन शरीर को धीरे धीरे बहुत नुकसान होता है, जैसे किडनी या लिवर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे सीधी और एकदम सटीक एडवाइस है, इस बीमारी को हल्के में मत लीजिए। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। अगर आप दवाई ले रहे हैं और फायदा हो रहा है तो दवा बंद मत करिए, डॉक्टर की सलाह से ही आगे बढ़िए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे हल्की फुल्की वॉक, योगा, साइकिलिंग या इवन स्विमिंग, ताकि आपके जोड़ जाम ना रहें और उनमें मूवमेंट बनी रहे।
गर्म पानी से सिकाई बहुत फायदेमंद रहती है। दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। और हाँ, दही, नींबू, इमली जैसी खट्टी चीजें थोड़ा कम खाएं। कई बार इनसे पेशेंट की सूजन बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी गठिया बाई के बारे में पूरी जानकारी, वो भी एक सिंपल भाषा में। अगर आप या आपके परिवार में किसी को ये दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और अपनी जो दवाइयां चल रही हैं वो हमसे चेक करवा सकते हैं और अपने इलाज की एक सही दिशा जान सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप तक वो वीडियो सबसे जल्दी पहुंच सके। तो मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने जोड़ों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।